कि उलझकर तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं, उलझकर तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। उलझकर तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। अब मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक। कोई गंगा जो मिल जाए इलाहाबाद हो जाऊं, कोई गंगा जो मिल जाए इलाहाबाद हो जाऊं। दोस्तों, गंगा का मिलना इस वजह से भी मैंने जिक्र किया कि हमारी तहजीब है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान अकेला एक ऐसा मुल्क है कि जहां के लोग ही आपस में नहीं मिलते, बल्कि कुदरत ने इस मुल्क हिंदुस्तान को ये तोहफा दिया है कि यहाँ की नदियां, यहाँ के पानी भी आपस में मिलकर संगम बना लिया करते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर और तहजीब है। बड़ी खुशी ये जो हमारी नगर पंचायत की जो मेंबरान हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, आप सब जो इस नगर पंचायत हरगांव के हमारे सामीन हजरात हैं, आप सबकी जो मोहब्बतें हैं, जो तहजीब है, वाकई आज ये अदब मीडिया के हवाले से पूरा हिंदुस्तान इस महफिल को लाइव टेलीकास्ट भी देख रहा है। बहुत जल्द ये एडिट होकर मुशायरा अपलोड भी होगा। दोस्तों, मुझे खुशी है कि हम उस मुल्क हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं। ये हमारे कुछ पत्रकार दोस्त जो बैठे हैं, ये इस स्टेटमेंट को पहुंचाएंगे अपने अखबारात के हवाले से कि हमें फख्र है, हम उस मुल्क हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं कि इस मुल्क हिंदुस्तान में अगर 5 मशहूर भजनों का जिक्र किया जाए तो उन 5 मशहूर भजनों को लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी होता है। ये हमारे मुल्क की तहजीब है। उन 5 मशहूर भजनों को संगीत देने वाले का नाम नौशाद होता है और उन 5 मशहूर भजनों को आवाज देने वाले का नाम मोहम्मद रफी होता है। हमें ये तहजीब और ये संस्कृति सलामत रखनी है। और तहजीब ये भी है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के लंगर में बिरयानी या कोई ऐसे खाने का इंतजाम एहतमाम नहीं किया था, बल्कि वहाँ दाल और गेहूं का दलिया इसलिए बनाया जाता है कि उसे हर मजहब के लोग खा सकें। ये हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है और हमें इसी तहजीब और इसी शनाख्त को, इसी संस्कृति को बरकरार रखना है। आइए दोस्तों, मैंने लखनऊ का जिक्र किया, तो आइए लखनऊ का एक ऐसा नौजवान शायर जिसकी शायरी में गमे ज़माना और गमे जाना का जिक्र है और जिसकी शायरी इन तमाम गमो आलाम का मदावा भी है। वो शायर जिसने जिंदगी के तजुर्बात और हवादिस का बड़े खूबसूरती के साथ, बड़ी नफासत और सदाकत के साथ मुजाहिरा किया है, उसे आप, हम और सब जनाब शहबाज तालिब के नाम से जानते हैं। मिलते जुलते हैं यहाँ लोग जरूरत के लिए, मिलते जुलते हैं यहाँ लोग जरूरत के लिए। हम तेरे पास में आए हैं मोहब्बत के लिए और वो भी आखिर तेरी तारीफ में ही खर्च हुआ, वो भी आखिर तेरी तारीफ में ही खर्च हुआ। मैंने जो वक्त निकाला था शिकायत के लिए, वो भी आखिर तेरी तारीफ में ही खर्च हुआ। मैंने जो वक्त निकाला था शिकायत के लिए। एक मेजबान शायर का आपने भरपूर दुआओं से, दादो तहसीन से इस्तकबाल किया। यहाँ से एक मेहमान शायर के इस्तकबाल करने की आपकी जिम्मेदारी है। गुजारिश करता हूँ जनाब शहबाज तालिब का इस्तकबाल जोरदार तालियों से फरमाइए और दरखास्त करते हैं कि तशरीफ लाएं, अपने मखसूस कलाम से नवाजें। थोड़ा सा दोस्तों अपने हाथों को खोलिए, उसी तरह से अपनी बेदार समातों का सबूत दीजिए जिस तरह से हर गांव में मुशायरे को समात किया जाता है। जनाबे शहबाज तालिब भाई। बहुत शुक्रिया हिलाल भाई, मोहतरम चेयरमैन साहब और उनकी पूरी टीम नगर पालिका की, जिनकी काविशों का मेहनत का नतीजा ये खूबसूरत मुशायरा। साहिब एजाज मोहतरम वासिफ फारूकी साहब, जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब और सदरी अली वक़ार मोहतरम सईद खान साहब और आप तमाम हजरात यहाँ से पीछे तक जो लोग बैठे, एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे, मुझे इजाज़त दे देंगे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। आरिफ साहब ने अभी मुझे थोड़ी देर पहले दवा दी, तो मुझे बोलने के लायक मैं आप तक हुआ। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के हवाले से ये मेला, उस मेले में मुशायरा जिसमें आगाज़ होता है तो जनाब राम प्रकाश बेखुद साहब से होता है। अर्ज करता हूँ कि मुत्तहिद है ये जताने में मौत आती है मुत्तहिद ये जताने में मौत आती है, कदम कदम से मिलाने में मौत आती है। मुत्तहिद है ये जताने में मौत आती है, कदम कदम से मिलाने में मौत आती है। यहाँ तो लोग सितारों में आग भरते हैं, हमें चिराग जलाने में मौत आती है। यहाँ तो लोग सितारों में आग भरते हैं। मैं सीधे सीधे गजल का मतलब पढ़ रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ कि खाक तो खाक है उस्मान, अर्ज कर रहा हूँ मतलब मुलाजा करेंगे बतौर खास कि खाक तो खाक है
ये बहुत अच्छे नौजवान दोस्त बैठे हुए हैं, मुशायरों को मुशायरा आप ही लोग बनाए हुए बेशक, हैं, आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ रही कि खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे। वाह वाह, खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे, हम हरे पेड़ हैं अंदर से निकल आएंगे। खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे, हम हरे पेड़ हैं अंदर से निकल आएंगे। और चेयरमैन साहब, ये शेर आपकी नज़र है, आपकी शख्सियत की नज़र है कि खाक तो खाक है, पत्थर से निकल आएंगे, हम हरे पेड़ हैं अंदर से निकल आएंगे। वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना, क्या कहने, वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना, कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। वाह भाई वाह 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 वाह, वो तो कहिए कि मुझे प्यास नहीं है वरना, कितने दरिया मेरी ठोकर से निकल आएंगे। नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे। वाह वाह वाह, नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे। दो शेर सुना रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस शेर तक पहुंचेंगे तो जिस हालत में मैं आपको शेर सुना रहा हूँ मुझे इसमें खुशी होगी कि नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे। बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें बैठी हुई है कि नाव चूमेंगे किनारों को करेंगे सजदा, बच के जो लोग समंदर से निकल आएंगे। खून आपके मेरे सीने से नहीं टपकेगा, खून आपके मेरे सीने से नहीं टपकेगा, आपके आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, खून आपके मेरे सीने से, वाह 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 वाह, खून आपके मेरे सीने से नहीं टपकेगा, आपके आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। शेर आखिर ये आपका लम्हा आपके हवाले बज़बान शायरी कि खून आपके मेरे सीने से नहीं टपकेगा, आपके आंसू तेरे खंजर से निकल आएंगे। एक मुजाहिद मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा, क्या कहने, एक मुजाहिद मेरी बस्ती से नहीं निकलेगा, 100 मुनाफिक मेरे लश्कर से निकल आएंगे। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद।